रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। रिवेट के सेक्शन रिवेट के अंदर एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन जब वो रिवेट का सेक्शन कैड में आ जाता है तो समझे वो अब रिवेट की फाइल नहीं रही, बल्कि वो अब आपकी कैड की फाइल है। ठीक है, वो आपकी कैड की फाइल है। अगर आप इसको डिलीट करोगे कंप्लीट, तो ये अब आपकी रिवेट की फाइल नहीं है, इट इज योर कैड फाइल। ठीक है, इवन कि आप यहाँ पे प्रॉपरली डायमेंशंस भी आप ले सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बायलाज आता है। बायलाज के अंदर हमारे पास क्या है कि आप जब भी कोई भी आप, सॉरी मैं पहले उसके बारे में बात कर रहा था, सेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैंने सिर्फ सेक्शन काटा है, लेकिन सेक्शन काटने में क्या होता है कि हमारी जो स्टेयर्स हैं वो यहाँ पे मूव होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये चीज इसको मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे कर लिया, थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज है लेकिन वो मैं अलाइनमेंट कर लूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखें आर्किटेक्चरल में इसका एक और फायदा हमारे पास क्या है। इसका फायदा जो सबसे बड़ा हमारे पास है वो ये है कि लिमिट करें। अब देखिए आपको पता है कि हर इसका एक अपना एरिया होगा। ठीक है, यानी हर जो रूम है या उसका अपना एरिया होगा। तो ये एरिया आपको विद इन सेकंड जो है ये आपको चीजें उठा के यानी कि उठा के आपको दे देता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ये रूम, हमें चाहिए। ठीक है, या भी हमने क्या किया, इसने ओवरऑल इस एरिया को किया है, इसने यहाँ पे उठा के दे दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसका यहाँ पे किसी एरिया को हम फाइंड आउट करना चाहें, तो ये हमें वो चीज जो है विद इन सेकेंड जो है ये हमें वो चीज क्या है वो हमें दे देते। काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लें, माइक नहीं, वीडियो ऑफ कर लें, ताकि क्लियरली चीजें हमें नजर आ सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, इसका एक सबसे बड़ा हमारे पास फायदा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं रूम सेपरेटर, हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, रूम सेपरेटर क्या होता है, अब जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया है तो ऑलमोस्ट ओवरऑल बिल्डिंग हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट पार्ट्स को लेना है तो आप इनको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर लिया। अब क्या होगा कि अब जो मेरे पास सिलेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ पॉइंट ले भी लेते हो तो देखो अब वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रही है। तो दिस इज बेसिकली द वैलिड पॉइंट। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे एक एक चीज की, ये आप जैसे ही यहाँ पे रूम टैगिंग करोगे तो रिवेट आपको एक एक चीज बता देगा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एनोटेट में आते हो। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं आर्किटेक्चर में आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब एनोटेट में, तो एनोटेट में अभी आप आओगे तो मैंने यहाँ पे कलर फिल लेजेंड किया। यहाँ पे मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं रूम्स करूंगा और यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल नेम चाहिए। जब मैं ओके करूंगा तो वो इसको कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रूम का लगाया तो उसने सिर्फ एक रूम को ही बाउंड किया है। अब इसका हमारे पास क्या होता है, मुझे इसका बाउंडिंग रूम की नहीं चाहिए। मुझे जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रॉपरली इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो आप जब स्किम करेंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रॉपर एरिया चाहिए, ओके करेंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा 256 स्क्वायर फीट। तो देखिए विद इन सेकेंड्स अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, विद इन सेकेंड रिवेट आपको उस चीज का एरिया निकाल के दे रहा है विदाउट एनी हेक्टिक सिचुएशन। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एरिया भी निकाल सकते हैं, पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवेट की मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जो है आपको, मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक दीवार नजर आ रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास, अब जब भी हम एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं, रिवेट अपनी क्वांटिटीज को खुद कैलकुलेट करता है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपनी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मैनुअली, तो उसका फायदा क्या है कि अब आपने ये वॉल्स जो ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बनाई थी वो आपने रिवेट के अंदर इंपोर्ट की है, वो मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल इज दैट, आपको यहाँ पे मिलेगा कि इस वॉल की जो लेंथ है वो है 63 फीट। तो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इस वर्टिकल वॉल को ऐड करते हैं, इस वर्टिकल वॉल को ऐड करते हैं, तो सिंपल इज दैट आपने यहाँ पे क्लिक कर करके ऐड करना है, जिस तरह एक छोटे बच्चों की गेम होती है उस तरह। और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल इज दैट RFT आ जाएगा। बस RFT आ जाए फिर क्या मसला है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन रिवेट हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली इसके लिए यहाँ पे
2 मीटिंग्स ऑन है। बेसिक, अच्छा ये बेसिकली है, मैं इसको सेव कर लूँ। इसको मैं ई में ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली 2 आ रही थी। इसको मैं अपने ही फोल्डर में यहाँ पे कर लेता हूँ, सलमान डिजाइन शेर आजम फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ शेर आजम फाइल्स में, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है यार, ये क्यों 2 2 आ रहे हैं मेरे पास। मैं पार्टिसिपेंट सर फोटो, आपने आपने लिंक भी 2 शेयर किए हैं। यार अब मुझे लगता है ये कोई, एक में 40 हैं और एक में लड़के बैठे हैं 24, ये क्या सिस्टम है। मैं दोबारा लिंक शेयर शेयर चलें कर लेते हैं। कुछ आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले अभी अभी सर जिसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही? सही है। अच्छा तो यहाँ पे नो हमारे, सर, ये जिसमें 23 है इसमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं। चले ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका एरिया मिल जाता है, एक सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा हमारे पास बात क्या है, दूसरा हमारे पास बात इसके अंदर सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि यहाँ पे हमें, आप जब इसको 2D बनाते हैं तो आपको 3D जो है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तीसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिवेट के अंदर ही लैंडस्केपिंग करनी है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं रिवेट के अंदर ही कोई लैंडस्केपिंग करूं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली इसकी टोपो सरफेस भी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इसकी एलिवेशन क्रिएट करनी है 10 फीट, तो यहाँ पे आपको देखें ये बेसिकली टोपोग्राफिक सर्वे यहाँ पे हो जाता है। फिर हम इसको 0 करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास इस तरह सर्वे पैदा हो जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग पैड क्रिएट करना है, ये क्या होता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियरली, जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग पैड हमारे पास बेसिकली क्या होता है और ये कहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टोपोग्राफिक सर्वे है, सरफेस पैदा हो जाती है। अब मजे की बात यह है कि इस सरफेस को आप कोई कलर भी दे सकते हो। मटेरियल है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, मैं रिवेट की भी कमांड वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करते जाता हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई, काइंडली म्यूट करें, काइंडली म्यूट करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रीन यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपरली इसको ओपन करूं। और आप यहाँ पे हमेशा याद रखें कोई ग्रीन टेक्सचर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करवाऊंगा जिसमें बीम ऑब्जेक्ट्स की वेबसाइट होगी, ठीक है। अगर आप देखें तो मेरा इस पे ऑलरेडी जो अकाउंट है वो मेरा इस पे बना हुआ है बीम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बीम ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, देखें मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, ये मेरा ही अकाउंट है यहाँ पे। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये अकाउंट आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो, डोर्स हैं आपके, यहाँ पे आप डोर्स लिख लो, आप यहाँ पे विंडोज लिख लो, कुछ भी हैं वो आपको सिर्फ यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। जितने भी ब्यूटीफुल डोर्स हैं या कुछ भी अब आपको यहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम रिवेट के अंदर एंटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए कोई गार्डन चाहिए, कोई ग्रीन सरफेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इजीली सिंपल इज दैट, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है क्या, फॉर एग्जाम्पल गार्डन टेक्सचर, ठीक है, गार्डन टेक्सचर। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी टेक्सचर मिलता है, जैसे ही आप उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप उसको पेस्ट करेंगे तो सेम टेक्सचर हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी करूंगा, ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो सेम टेक्सचर मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे पास ये घर जो है ये आसपास ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई पौधा है, कोई लान है, कोई सिस्टम है, मैं यहाँ पे वो इजीली लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास क्या है, अब मैं आपको, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये पैराबोलाज होते हैं, ये प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट से हमारे पास आते हैं जिसको हम बेसिकली कहते हैं एक्सट्रूजन। यानी कंपोनेंट तो वो होते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कंपोनेंट्स जो बने हुए हैं,
ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि कंपोनेंट्स है। आप कंपोनेंट्स पे आते हैं, मॉडल इन प्लेस पे आते हैं, फिर आपके पास क्या है, जेनेरिक मॉडल है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम आ जाते हैं जिसको मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर एक होता है एक्सट्रूजन, एक होता है ब्लेंड, एक होता है रिवॉल्व, एक होता है स्वीप, ठीक है। तो ये तीन आइटम जो होते हैं, ये जो चार आइटम है, ये मोस्टली यूज होते हैं, और इसमें से भी जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो आपके पास एक्सट्रूजन है, वो आपके पास रिवॉल्व है, और वो आपके पास स्वीप है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वाइड एक्सट्रूजन किसको कहते हैं। वाइड क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड व्यू से बना के दिखा देता हूँ कि कोई भी कॉर्नर है वो फॉर एग्जांपल इस तरह है, फिर 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 इस तरह, ये साइड व्यू है, ठीक है, किस चीज का, फॉर एग्जांपल एक पैरापेट वॉल है। तो अक्सर आप देखते हैं पैरापेट वॉल को कि वो इधर से अंदर होती है, ये एरिया उसका बाहर होता है, ये अंदर होती है, ये बाहर होती है। तो ये स्वीप से भी बन सकती है, ये हम एक्सट्रूजन से भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे बना सकते हैं इन डिटेल, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा, रूफ की जब बात करते हैं तो रूफ आपके पास सिर्फ एक रूफ नहीं है, यानी कि आपके पास सिर्फ फ्लैट रूफ नहीं होती। समटाइम्स ये होता है, हमेशा याद रखें, इसमें हमें प्रॉपरली बायलॉज को भी फॉलो करना होता है। अगर मैं आपको साउथ से दिखाऊं तो मेरे पास जो बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, कितनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास टोटल जो हाइट है वो तकरीबन कितनी है, 33 फीट 6 इंच मेरे पास हाइट जो है ये आ रही है, यानी ये रिलैक्सेबल पेनल्टी है, ठीक है। अगर मैं आपको बायलाज में दिखाऊं, इनके प्रॉपरली जो हमारे पास है उनके बायलाज हैं कि आपके पास बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको जूम करूं तो आपको यहाँ पे, काइंडली काइंडली म्यूट करें प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजीली नजर आ रहा है, द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग अदर देन अपार्टमेंट दैट इज 33 फीट, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसमें आपको प्रॉपरली बताऊंगा कलर कैसे लगाते हैं, फिर कलर लगाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई कैमरा लगाना है। कैमरा हम क्यों लगाते हैं नॉर्मली, हम यहाँ पे क्या चीज यूज करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपरली रेंडर, जब भी आपने रेंडर निकालना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैमरा को यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है। तो कैमरास हम क्यों फिट करते हैं, रेंडर हमने किस पॉइंट से निकालना होता है, किस एंगल से निकालना होता है, ये आपके पास होती है आई एलिवेशन, ये क्या होती है, ये आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हो व्यू में, तो आपको यहाँ पे नजर आता है रेंडर, ठीक है। अब आपके पास आपकी आप सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना है। तो मेरे जो ऑफिस में सिस्टम पड़ा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, ये चूंकि लैपटॉप है ये इतना हैवी नहीं है, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने आउटपुट भी नहीं आते, जो भी आप रेंडर निकालेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। जो भी आप रेंडर निकालेंगे वो रेंडर आपको यहाँ पे नजर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने रेंडर को पहले निकाला था इस लैपटॉप पे, तो याद रखें एक बात कि आपका जो लैपटॉप है उस पे बहुत डिपेंड करता है। ये रेंडर रिवेट का रेंडर है, लेट मी शो यू कि एक प्रोजेक्ट था जिसका मैंने ल्यूमेन पे रेंडर निकाला था, ठीक है। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं उस पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, अभी टाइम शार्ट करते हैं, कि मैंने आपको कुछ भी नहीं छुड़वाना, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक एक चीज जो है वो मैंने क्या करनी है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करनी है, कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं छुड़वाना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपके पास डिक्कल आपके पास क्या होता है, ठीक है। और आपके पास एनोटेट के अंदर जो है बेसिकली कलर फिल लीजेंड क्या होता है, आपके पास टैग ऑल नॉट टैग क्या होता है, ये डायमेंशंस आप कैसे लेते हैं, कोई आपने रेडियस ले लिया है वो आप कैसे लेंगे। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली एक एक चीज जो है वो मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा, ठीक है। रैम्स क्या होते हैं, रेलिंग्स क्या होते हैं, फिर रेलिंग्स के अंदर हमारे पास क्या चीज आती हैं, फिर हम कहते हैं बालूस्टर्स, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखें, ये हमेशा जो काम करेगा प्लान्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा काम करेगा। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके अंदर मेरे पास, इसको मैं पहले क्लोज कर लूं ताकि एक्टिव हो जाए, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बालूस्टर्स। बालूस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रेलिंग को देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 3D में। अब आप देखते हैं कि ये एक रेलिंग यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये जो बेसिकली इसके जो मिड में जितने भी आपके पास आइटम होते हैं, ये वाले, या यहाँ पे जो शीशा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे आप कोई बालूस्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। बालूस्टर्स यानी कि
कोई भी रेलिंग का स्टाइल है तो वो आप यहाँ से चेंज जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ल्यूमेन के ऊपर। ल्यूमेन में हमने क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको एक और बायलॉज भी बता दूं, हमेशा याद रखें जब भी आप किसी को ड्राइंग सबमिट करते हैं तो उसके अंदर आपने आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, चाहे आप रिवेट पे बना रहे हैं चाहे ऑटोकैड पे बना रहे हैं, तो आपको जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल बैक साइड से देखते हैं तो ये भी देखें, बैक साइड भी रिवेट खुद बनाएगा, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमें फॉर एग्जांपल कहते हैं यार ये विंडो आपने नहीं लगाई, विंडो आपने नहीं लगाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने नहीं लगाई, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, छोटी सी हमने एक कमांड को यूज करना है। अब हमारे पास फर्स्ट फ्लोर कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर ये लेवल है। अभी लेवल की आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा लेवल्स क्या होते हैं और किस तरह हमने यहाँ पे विंडो को एडजस्ट करना है। तो ग्राउंड फ्लोर पे करना है तो ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे इजीली जहां कहीं भी आपने विंडो लगानी है आप यहाँ पे विंडो ले सकते हैं। विंडो भी सेम एज आप बीम ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं, लेकिन बीम ऑब्जेक्ट से भी एक अच्छी वेबसाइट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से इजीली आप ले सकते हैं। इसका कोई साइज चेंज करना है, इसको एडिट करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअली किसके ऊपर, अब हम आते हैं कि ऑटो कैड की जो फाइल है वो हम क्यों बनाते हैं, क्या हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम आते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस फाइल के ऊपर तो ये जो फाइल है, मैं यहाँ पे पहले फिल्टर ले लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिल्टर पे। फिल्टर मैंने क्यों किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि मुझे इसमें से जो सिलेक्ट करनी है वो DWG फाइल करनी है, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। बजाय इसके कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूं तो मुझे यहाँ पे DWG फाइल मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं दूंगा सेटअप, सबर करिए 2 मिनट। ये आपके पास देखें, फाइल टू फर्स्ट फ्लोर DWG, तो इसको मैं ओके करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। ये मैं आपको यहाँ पे लाने का तरीका बाद में बताऊंगा। ये अनपिन है तो मैं इसको बाहर ले आता हूँ। सिर्फ बाहर मैं क्यों ले आया, ताकि आपको समझा दूं, ठीक है। इस फाइल को मैं बाहर ले आया। ये जो फाइल है ये ऑटोकैड की फाइल है। अब बस सिंपल इज दैट, वाल लें और बस आपने यहाँ पे करना क्या है, वॉल लेनी है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइट है, अनकनेक्टेड है, वॉल सेंटर लाइन है, चेन है, ऑफसेट है, रेडियस है, ये क्या होते हैं मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं एक और बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहा हूँ। ये मैं देखें विद इन सेकंड मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अंडरले करो, ये कैसे इंसर्ट करते हैं बाद में बताऊंगा, अभी 3D पे आते हैं डायरेक्ट। तो देखें 3D में आपको साथ एक नई बिल्डिंग बनी हुई नजर आएगी, लेकिन ये क्यों हवा में है, वो इसलिए क्योंकि हमने जिस लेवल पे बनाई है वो ग्राउंड फ्लोर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास बिल्डिंग बनेगी और इसमें जो भी टेक्सचर आपको चाहिए, ब्रिक का चाहिए, जाली का चाहिए, लेकिन जाली टेक्सचर के लिए एक पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी हम जाली लगाते हैं तो जाली टेक्सचर बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं जाली टेक्सचर, जाली टेक्सचर, ठीक है। तो जाली टेक्सचर आपके पास क्या होते हैं, ये बेसिकली जितने भी इमेजेस हैं जाली टेक्सचर के, अक्सर आपने देखे होंगे कि जितने भी घर के रेंडरिंग होती है वो अक्सर इन टेक्सचर से आती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे पास एज एन इमेजेस नहीं होते, इसको बेसिकली कहते हैं कटआउट, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को जब भी आप किसी चीज को कट आउट नहीं करते, ठीक है, ये हमारे पास कट आउट कहाँ पे पड़ा होता है, जिनको रिवेट आता है थोड़ा बड़ा तो वो भी थोड़ा इसको देख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सीखने में कोई हर्ज नहीं होता। अब आप देखिए हमारे पास मटेरियल्स है, मटेरियल्स में आने के बाद आपके सामने अपीयरेंस में यहाँ पे पड़ा होता है बेसिकली कट आउट, ठीक है। ये कट आउट है, लेकिन इसकी अब की बार हमें इमेजेस के अंदर टेक्सचर को इंटर नहीं करना पड़ता, कट आउट में करना पड़ता है, ताकि हमें बैक साइड में भी कुछ इमेज नजर आए। लेकिन इसके लिए हमें इमेज को इन्वर्ट करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह जब मैं स्टार्ट करूंगा फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप व्यू में आते हो, व्यू में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इन चीज़ों का स्केजुअल्स निकालते हैं। स्केजुअल बेसिकली क्या होता है, स्केजुअल क्वांटिटीज यहाँ पे हमारे पास होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं वॉल, ठीक है। वॉल हमने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे आपने क्या किया, इस पे डबल क्लिक आपने किया, वॉल आपके सामने ओपन हो गई। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसके अंदर आपको जो मेन मेन चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपको इसकी विड्थ, जितने भी आपके पास वॉल्स हैं, अनकनेक्टेड हाइट आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास वॉल्यूम हो गया, विड्थ हो गई, अनकनेक्टेड आपके पास हाइट हो गई, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई,
विड्थ हो गई, अनकनेक्टेड हाइट हो गई, और बस आपने यहाँ पे ओके किया तो आपके पास जो स्केजुअल क्वांटिटीज हैं वो आपकी यहाँ पे ओके हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने फिर भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एक डिटेल आ गई है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में निकालेंगे एक एक चीज़ की, डोर्स की, विंडोज़ की, वॉल्स की, ठीक है, स्लैब की। तो आपने यहाँ पे फ्लोर्स की, तो आपने यहाँ पे जब एडिट टाइप करना है तो आपने यहाँ पे, सॉरी, फील्ड्स पे जब आएंगे आप, तो फील्ड्स में आपको यहाँ पे सब कुछ नज़र आ जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, चाहे आपको इसके अंदर हेडर चाहिए या फॉर्मेटिंग आपको कैसी चाहिए, इसके अंदर अपीयरेंस आपको कैसी चाहिए, तो ये इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं ल्यूमियन की। ल्यूमियन के अंदर जो चीज़ें हमने कवर करनी है, देखिए हमेशा याद रखें एक बात कि 3D मॉडल हमेशा हम रिवेट से ही जनरेट करेंगे। ल्यूमेन की रेंडरिंग मैं आपको पहले दिखा दूं कि ल्यूमेन की रेंडरिंग हमारे पास कैसे होती है, ठीक है। ल्यूमेन जो है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एंड में जिसके पास टेम्पलेट नहीं है, स्ट्रक्चर जो क्लास में रहेगा मैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट उसको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास बेसिकली ल्यूमेन, अब ये रेंडरिंग होती है ल्यूमेन की रेंडरिंग, ये ल्यूमेन 6 की रेंडरिंग है सिर्फ, ठीक है। अब ल्यूमेन जो सपोर्ट करता है वो किस फाइल को सपोर्ट करता है, रिवेट की। हमेशा याद रखें, एक तो अब जो हमारे पास चीजें हैं वो ओनर की पूरी हो गई, ओनर की क्या पूरी हो गई, ओनर और डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट को 2D प्लान मिल गया है, ओके, डिपार्टमेंट को ब्लॉक प्लान मिल गया है, साइट मिल गया है, ओके, डिपार्टमेंट को की मिल गया है, ओके, एलिवेशन और सेक्शन नो टेंशन, रिवेट इज अवेलेबल फॉर अस, ठीक है। आई विल मेक अंडरस्टैंड इन डिटेल। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास एक आता है प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव व्यू भी बनाना एक क्या है, ये भी एक किस्म का लॉजिक है इसमें हमें। अच्छा, अगर कोई शीट बनाना चाहता है रिवेट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि रिवेट के अंदर आप शीट नहीं बना सकते, रिवेट के अंदर भी आप शीट बना सकते हो, ठीक है। यानी व्यू में आप आओ, आपको यहाँ पे मिलेगा शीट, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको ये शीट चाहिए या आपके पास कोई शीट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हो, आप यहाँ पे लोड करो और आपको भी, मेरे पास तो शीट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ भी आपके पास शीट अगर है तो ठीक है, शीट यहाँ पे होती तो है, चूंकि मैं रिवेट से नहीं बनाता शीट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा भूला हुआ है कि शीट्स यहाँ पे होती तो है, लेकिन कहाँ पे होती है, शीट 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 शीट, सेफ्टी स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट, टाइटल ब्लॉक्स, ठीक है, टाइटल ब्लॉक्स बेसिकली शीट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट शीट्स हैं, मैं इस शीट को रिकमेंड करता हूँ या मैं इस शीट को फाइंड आउट करता हूँ, मैं रिकमेंड किसी शीट को नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जो सबमिशन ड्राइंग्स हैं वो रिवेट पे ही बन, मतलब कि आर्टो कैड पे ही हम सबमिट करवाते हैं, ठीक है। तो इनशाला जो सेक्शन एलिवेशन है, क्वांटिटीज़ हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, रेंडरिंग है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, वो इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, ऑटो कैड भी जीरो से करवाऊंगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास एक शीट है, इसको फॉर एग्जांपल आप ओके करो, और ओके करने के बाद आप देखो आपके सामने शीट ओपन हो गई है। अब इशू क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फ्लोर है, मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर है, या यहाँ पे कोई फ्लोर है, मैं इसको जब भी यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो ये इतना बड़ा फ्लोर बन के मेरे सामने आ जाएगा। तो अब ये शीट में पूरा तो नहीं हो रहा, यानी आधे से ज्यादा शीट तो इसने इसने काबू कर ली है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ हमारे पास क्या है, कुछ ट्रिक्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रॉपरली इसको छोटा करते हैं। वो कौन सी ट्रिक्स हैं, वी विल यूज प्रॉपरली क्रॉपिंग व्यू, ठीक है, इसको हम प्रॉपरली इसको हम क्रॉप करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, शीट्स को यहाँ पे जनरेट करेंगे। यानी जितना भी कोर्स है सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा वो सारे प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। मे भी आपको मार्केट से शायद ऐसी चीज कभी भी न मिले, इतनी यकीन करें, ये 5 सॉफ्टवेयर में ओनली फैसिलिटेटिंग कि आप प्रैक्टिकल इंशाल्लाह सीख जाएंगे, तो यू विल बी मोर एनफ एंड मोर कॉम्पिटेंट इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसको छोटा किया। अब जब मैं शीट पे आऊंगा तो बेसिकली जिस शीट्स को मैं बनाता हूँ वो शीट्स मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव नहीं करता, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पे लाऊंगा भी सही, तो ये बिल, ये मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे इसको, ये फर्स्ट फ्लोर नहीं, मैंने किसको छोटा किया, ग्राउंड फ्लोर को मैंने किया यहाँ पे, मेरे ख्याल में मैंने इसको ही किया था, ठीक है, FFL को, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और FFL को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको छोटा करके यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो देखें इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आप नहीं चाहते तो इसको भी आप खत्म कर सकते हो, आप इसको अननेम्ड कर दो, टाइटल खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ पे व्यू टाइटल है तो टू टाइटल आप यहाँ पे नन कर दो। शो टाइटल है, इसको आप यहाँ पे नो कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो और ओके करो, तो आपकी जो लाइन है वो भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एलिवेशन, सेक्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है। इवन के मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे जो आपका 3D व्यूज बेसिकली होंगे, तो उसको भी आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इजीली उसको आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उसको शीट पे ला सकते हो। कैसे लाते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ल्यूमेन पे। देखिए हमेशा जो ल्यूमेन हमारे पास होता है, ल्यूमेन जिस फाइल को सपोर्ट करता है वो कौन सी फाइल होती है, वो आपके पास FBX फाइल होती है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो हम ऑटोकैड पे बनाएंगे जीरो से बाइलास के मुताबिक, उसको हम रिवेट में लाएंगे। फिर रिवेट पे हम पूरी डिजाइनिंग करेंगे, रिवेट पे हम क्वांटिटीज जनरेट करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, टेक्स्ट इमेजेस लगाएंगे, कलरिंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे। उसके बाद ज्यादा ब्यूटीफुल इम्पैक्ट देने के लिए हमारे पास जो ल्यूमेन होता है वो सिर्फ किस फाइल को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ FBX फाइल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हमेशा अपने FBX फाइल में सेव करना है। थ्री डी को ओपन करेंगे और इस 3D को आपने FBX में सेव करना है। ठीक है, ना कि उसको। ठीक है, जिस व्यू को सेव करेंगे वही व्यू ही सेव होगा। ठीक है, हमेशा याद रखनी है ये चीज। तो आप इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, हम इसको यहाँ पे डिजाइन डेटा। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, डेमो में भी इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, प्रैक्टिकल जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी द मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फॉरवर्ड, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, FBX मेरे पास सेव हो चुकी है। थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो रहा है। इसमें मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ, मर्दान वाला घर पड़ा होगा मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ही मॉडल को आपने किस में ओपन करना है, आपने ओपन करना है इसको ल्यूमिन में। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है ल्यूमिन में, ल्यूमिन 6, क्योंकि सबसे कम 6 है। तो आप भी 6 यूज करें वरना आपका लैपटॉप बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, लिप्स जो बेसिकली ल्यूमेन है 6 वो सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको एक फायदा क्या हो रहा है, आपको एक ड्राइंग रीड करने का भी मौका इंशाल्लाह मैं दूंगा, ड्राइंग बनाने का भी होगा, सबमिशन भी बनाएंगे, वर्किंग पे भी आता हूँ, वर्किंग क्या होती है। ठीक है, ल्यूमेन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा सिंक्रो पे, और सिंक्रो के बाद फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते। थोड़ा सा ही हैवी सॉफ्टवेयर है इसलिए इट विल टेक टाइम। तो पहले हम आ जाते हैं वर्किंग पे। देखिए वर्किंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, जब भी हम बात करते हैं वर्किंग के ऊपर, आर्किटेक्ट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास बेसिकली स्पेशल सिस्टम तो होना चाहिए लेकिन लर्निंग के लिए कोर i7 7 जनरेशन भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, बेसिकली वर्किंग ड्राइंग्स हैं। अब ये हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली है ये कि आई एम प्लानिंग प्लस, तो यहाँ पे अगर आप देखें डिजाइन बाय जो है वो लिखा हुआ है मोहम्मद वलीद शान प्रॉपर्ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था किस चीज़ को, मैं यहाँ पे वर्किंग ड्राइंग्स को। वर्किंग ड्राइंग्स के लिए आपके पास एक तो रैम डिटेल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, आप ये साइड साइड प्लान है, तो साइड प्लान के अंदर देखिए आपके पास एक एक डायमेंशन क्लियर है, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन। ठीक है, ताकि कोई काम करने में इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास ये जो है स्लैब प्लान है, बेसिकली स्लैब की बात हो रही है। फिर ये आपके पास जो है जो भी ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है आपके पास, देखें फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फिर आपके पास क्या है, इस तरह यानी कि हर एक एक प्लान, लेकिन इसके अंदर जो आपको चीज रिक्वायर्ड होती है, ये कुछ रिकमेंडेशंस भी मैंने उससे ले लिए थे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली ये होता है डिटेल टेबल। डिटेल टेबल में क्या होता है, डिटेल टेबल में, अच्छा आपको एक मजे की और इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
डिटेल टेबल में ये होता है कि आपको यहाँ पे जो सिल हाइट है उसका क्लियर होनी चाहिए कि विंडो की सिल हाइट क्या है। सिल हाइट बेसिकली क्या होती है, यहाँ से शायद आपको समझ ना आए, मैं आपको रिवर्ट से समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ से चीज़ों को समझना बहुत आसान है, ठीक है। मेरे पास, अब मैं फिलहाल इसको क्या कर लेता हूँ, मुझे ये वाल नहीं चाहिए तो इसको मैं फिलहाल टेम्परेरी हाइड कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इस एलिमेंट को हाइड कर लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ईस्टिंग पे सॉरी मैं यहाँ पे वेस्ट देखता हूँ इस चीज़ को। तो ये देखें जितनी भी डायमेंशंस हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ से भी इस प्लान से भी हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायर्ड नहीं है अभी, ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली, इसको क्या है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली सेल लेवल। शायद क्लाइंट से मेरी मीटिंग थी तो उसको मैंने दिखाया था। तो ये आपके पास क्या है, सेल लेवल, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपके पास क्या है, सेल लेवल। 1 फुट चेंज मिनिमम। वैसे तो आपका 1 फुट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे सिर्फ एल्यूमिनियम की विंडो देते हैं तो वहाँ पे आप चेंज भी दे सकते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। वो मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे डोर हो प्रॉपरली तो वहाँ पे मिनिमम 1 फुट चेंज आपका आता है, ठीक है। तो ये देखें प्रॉपरली ये चीज़ भी हमारे पास डिफाइन हो रही है और एक एक डायमेंशन हमारे पास क्या है, प्रॉपरली डिफाइन हो रही हैं। मैं आप इनको रिवील कर लेता हूँ, रिवील एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं इनको दोबारा क्या कर लेता हूँ, अनहाइड इन व्यू, और एलिमेंट्स को मैं अनहाइड यहाँ पे कर लेता हूँ और दोबारा मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास क्या है, मैं आ रहा था ल्यूमियन पे। ल्यूमियन बेसिकली ये होते हैं डिटेल टेबल, ये मैं इंशाल्लाह हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है ल्यूमियन जो है। यहाँ पे ये अभी तक रुको, इतना तो स्लो नहीं था। ये बेसिकली दो दो सॉफ्टवेयर ओपन है तो शायद इसलिए ये इशू कर रहा है, ठीक है। अभी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा सिंक्रो 4D भी डिस्कस कर लेंगे और बस फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे जब, ठीक है। वो सब कुछ समझाऊंगा आपको, जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ समझाऊंगा। डेमो का मतलब क्या है कि इंशाल्लाह आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो 100% प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। चलिए अभी ओपन नहीं हो रहा, मैं इसको देख लूंगा। इन तक मैं आ जाता हूँ, सर सिंक्रो 4D पे मैं सर आ जाता हूँ। एक सेकंड, सर जब तक ओपन नहीं हो रहा तो क्वेश्चन है सर। मैं एक में सिंक्रो 4D में डिस्कस कर लूँ तो फिर ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास क्या है, फाइनली हमारे पास होता है सिंक्रो 4D। सिंक्रो 4D जिस फाइल को एक्सेप्ट करता है वो आपके पास क्या होती है, वो बेसिकली आपके पास होती है IFC, ठीक है। जिस तरह ल्यूमियन की FBX होती है उसी तरह हम मॉडल बना के हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है बेसिकली एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास होती है IFC, ठीक है। IFC बेसिकली फाइल जो होती है, हाँ वहां से भी जा सकते थे, ठीक है, वहां से भी जा सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लेकिन मुझे, मैं वहां से यूज नहीं करता तो रियली सॉरी फॉर इट, मैं उसके लिए सॉरी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका शायद नॉलेज नहीं था। थैंक्स फॉर द नॉलेज मुनवर भाई, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसको मैंने ब्राउज में किया और यहाँ पे आपके पास जो भी IFC फाइल है इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। बिम PCHS M ब्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर RD IFC सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका व्यू हो आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो फाइल है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे कॉपी की है इसको आप ओके करेंगे और यहाँ से वो जो फाइल थी उसको हम यहाँ पे पेश कर लेंगे। वो बेसिकली हमारे पास पड़ी हुई है ई में, डिज़ाइन डेटा ऑफ AutoCAD में, सॉरी डिज़ाइन डेटा ऑफ AutoCAD में, और फिर शेर आजम फाइल्स में हमने वो रखी थी, शेर आजम फाइल्स में, और ये बेसिकली ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये कहाँ पे आपने प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और ये देखें ये आपकी बिल्डिंग यहाँ पे प्लेस हो गई है। अब ये जो बिल्डिंग बेसिकली आपके प्लेस हो जाती है इसको ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक इशू बेसिकली आ जाता है। वो इशू ये आ जाता है कि यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा काइंडली म्यूट करें।
ठीक है। इशू ये आ जाता है कि इसके अंदर आपके पास जो बेसिकली जहां पे आपने वॉल लगाए हैं, वॉल अगर आप रिवेट के अंदर एक जैसे वॉल लगाएंगे, ठीक है, एक जैसे वॉल का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप उस वॉल्स को सेपरेट नहीं करते तो उसका इशू क्या होगा कि रिवेट उसको एक ही ल्यूमेन उसको एक ही कंपोनेंट मानेगा। ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल्स पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने जो है ऑब्जेक्ट्स आपके सामने यहाँ पे हैं, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने क्या है, आप किसी विंडो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, 1 मिनट रह रहा है तो फिर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा ऑफ हो जाएगा, मैसेज वहाँ पे ना करें, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है।